दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा टीम की तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई है। क्या कहता है छापर, क्या कहता है छापर। इस मुहिम में आज हमारे स्टूडियो में आए हैं छापर के समाज सेवी शिव प्रसाद जी जाट, जो सार्वजनिक कार्यकर्ता भी है, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय के भी हैं और इन्होंने छापर के विकास के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। छापर में चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था का काम हो, या किसी भी स्टूडेंट के, यहाँ भी नहीं जयपुर के अंदर भी ये रहते हैं, तो छापर के छात्रों के लिए ये बहुत काम आते हैं। ऐसे समाज सेवी आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। तेरा मेरा की टीम शिव प्रसाद जी जाट का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। शिव प्रसाद जी की छापर के अंदर क्या कहता है छापर, जो हमने मुहिम चलाई है, इसके अंदर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये क्या और क्यों है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो तेरा मेरा चैनल के बंटी गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे यहाँ पे बुला के इतना मान सम्मान दिया। और ये जो मुहिम चल रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रांतिकारी मुहिम पूरे छापर कस्बे व आसपास के गांवों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है। और ये मुहिम एक सकारात्मक और एक अच्छा संदेश देने के लिए चलाई गई है, ताकि जो भी अपना मताधिकार है, जो अपन वोट देते हैं, अपन वोट इसलिए देते हैं ताकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कस्बे का और हमारे क्षेत्र का विकास करे। और इस मुहिम को चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे कस्बे की 2700 मीटर के लगभग जो सड़क है, वो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और वन विभाग है, उनकी वजह से वो बंद हो गई है। और ये मुहिम बहुत ही मजबूत मुहिम है और ये मुहिम जरूर सफलता प्राप्त करेगी। शिव प्रसाद जी, आप एक युवा नेता भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? क्या ये सफलता प्राप्त करेगी? देखो, जिस तरह से पूरे कस्बे के लोगों में और आसपास के जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनमें इस मुहिम के प्रति जो जोश देखने को मिल रहा है, उस जोश को देखते हुए मुझे निश्चित ही विश्वास है कि सब लोग मिलके इस मुहिम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निस्वार्थ तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। और इस मुहिम को वो जरूर सफलता दिलाएंगे और आखिरी जो संघर्ष तक है और इसको अंजाम तक है, वो पहुंचा के ही दम लेंगे। आज ये रोड बंद हुए 10 बरस हो गए शिव जी, और 10 बरसों से छापर का विकास रुक गए, एकदम रुका हुआ है छापर का विकास। वन विभाग की क्या भूमिका है इस पूरे प्रकरण में? देखो, इस रोड को बंद करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका मेरी नज़र में वन विभाग की ही है, क्योंकि इस वन विभाग के अंदर ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पे, जो 1% भी नहीं चाहते कि इस छापर व आसपास के जो भी ग्रामीण परिवेश के कस्बे हैं उनका विकास हो। क्योंकि जो उनका है, वो चाहते हैं कि अगर ये छापर विकसित हो गया तो अपनी जो रोजी रोटी है उसमें दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मैं उन वन विभाग के अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि छापर एक ऐसा कस्बा है जहाँ पे धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और इस कस्बे के लोगों ने हमेशा, बाहर का कोई भी अधिकारी यहाँ पे आता है उसको हमेशा मान सम्मान दिया है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उनकी उनका फायदा उठा के और जो अपने उच्च अधिकारी हैं जो वहाँ पे राजधानी में बैठते हैं, उनको बरगला के इस कस्बे की इस जो मेन, जो इसका आर्थिक विकास रुका हुआ है जिस रोड की वजह से, उस रोड को बंद करने में अपना योगदान दिया है। और सबसे बड़ा योगदान इस को बंद करने में इसके वन विभाग के अधिकारियों को ही जाता है। भीसी प्रसाद जी जाट, छापर के जो बाजार था वो 30-40 गांवों में सबसे बड़ा था। 30-40 गांव यहाँ छापर के अंदर आते थे, लेकिन आज वो बाजार ठप सा हो गया है। ग्रामीण यहाँ छापर के अंदर सभी रास्ते यहाँ पे बंद से हो गए हैं। ग्रामीण स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? देखो, इस रोड के बंद होने की वजह से केवल छापर ही नहीं, छापर के आसपास जितने भी कस्बे लगते हैं, देवानी, रामपुर, सूरवास, चाड़वा, जोगलिया, जेतासर, खालिया, रणदेसर, ये जो आसपास के जितने भी कस्बे हैं, उन कस्बों का विकास भी इसकी वजह से रुका हुआ है। और ये एक नेशनल हाईवे है, इधर से बहुत बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं जो यहाँ से जयपुर की तरफ भी जाते हैं। और यहाँ पे जो आसपास के कस्बे के लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए बाजार में भी आते थे। और आसपास में छापर की हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अपने
पेशेंटों को लेके आते थे। और इस रोड की बंद होने की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिले हैं कि लोगों की बहुत सी मौतें भी हो चुकी है। और उनका सबसे बड़ा दुख उनके परिवार वाले और कस्बे के लोग ही जान सकते हैं, ना कि यहाँ के जो वन विभाग के वो अधिकारी समझ रहे हैं। मैं उन वन विभाग के अधिकारियों को और जो भी फिलहाल में सरकार के जो भी नेता हैं इधर हमारे रतनगढ़ और सुजानगढ़ की विधानसभा के जो भी प्रतिनिधि है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने समय रहते हुए इस रोड को चालू करवाने का प्रयास नहीं किया और इस रोड को चालू नहीं करवाया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा और मजबूती से झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भी लोग हैं, जो भी युवा साथी है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो खुद निस्वार्थ भाव से उन्होंने आपको वोट दिया है। लेकिन इस बार जो रोड नहीं है तो वोट नहीं है, उसकी जो मुहिम चला रखी है उस मुहिम को वो मजबूती दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आपने ये काम नहीं करवाया तो आपको इस मुहिम का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये कोई छोटी सी मुहिम नहीं है, इस मुहिम का असर आपको विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े रूप में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये केवल छापर कस्बा ही ये मुहिम नहीं चला रहा है, छापर के कस्बे के आसपास जितने भी ग्रामीण परिवेश के गांव है वो गांव इससे जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में ये मुहिम बहुत बड़े स्तर पे और बड़े आंदोलन के रूप में भी उभर के मिलेगी। शिव प्रसाद जी, पीछे भी चुनाव हुए थे, 10 वर्षों से ये रोड बंद है, राजनीतिक दलों का क्या रवैया रहा है इस रोड के प्रति? देखो, मेरे देखने के रूप में मैं बता सकता हूँ कि आपको इस रोड के प्रति राजनीतिक लोगों ने और जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उनका कार्य शून्य रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव को देखते हुए और वोट लेने के लिए इस कस्बे के और आसपास के गांव के लोगों का वोट लेने के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई उदाहरण इस राजस्थान में और इस भारत देश में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अभ्यारण्य हैं उनके अंदर से एलिवेटेड रोड है और जो पुल है वो बने हुए हैं। वो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से उन कस्बों का जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो नहीं रुके, इसलिए वो सहमति दे देते हैं और वो बीच का रास्ता निकाल देते हैं। इसलिए वहाँ पे कहीं ना कहीं पुल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड बनी हुई है। तो यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी है वो 1% भी नहीं चाहते कि यहाँ का इस कस्बे का विकास हो, इसलिए वो न तो बीच का रास्ता निकाल पा रहे हैं, उल्टा वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि इस मेन 2700 मीटर के रास्ते को तो बंद कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि जो आसपास के रास्ते भी निकलते हैं और मेगा हाईवे निकलते हैं। आने वाले दिनों में अगर ग्रामीण परिवेश व आसपास पे कस्बे के लोग नहीं चाहते तो आने वाले दिनों में वो इस हाईवे को भी बंद करना चाहते हैं। और इसका खामियाजा किसी एक इंसान को नहीं भुगतना पड़ेगा, आसपास के कस्बे के लोगों को, उनके परिवारों को, आने वाली उनकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और मैं राजनीतिक लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई वादा करो तो उसे निभाओ। केवल राजनीतिक लालच और वोटों के लालच के लिए कोई भी वादा मत करो। अगर कोई भी वादा करते हो तो उसे निभाने का दम रखो। अगर आप ये वादे जो आपने कर रखे हैं जनता से ये पूरे नहीं कर सके तो आप ऐसे राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे दो और अपने घर बैठ जाओ। अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो किसी अच्छे प्रतिनिधि को मौका दो, ताकि वो अपने केवल छापर कस्बे ही नहीं अपने आसपास के गांवों के लोगों की आवाज़ मजबूती से उठा सके और उन कस्बों का विकास करने के लिए कार्य कर सके। और मैं जो मेरे रतनगढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि है उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पीछे बड़ी बड़ी बहुत बातें की थी, लेकिन उन बातों को आप 1% भी कार्य नहीं कर पाए और उन बातों को पूरा नहीं कर पाए। और आप आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए भी आओगे, लेकिन आप किस मुंह से आओगे? और इस जो यहाँ की कस्बे की जनता है और आसपास के गांव की जनता है वो आपको ऐसा जवाब देगी कि जिंदगी में आपने वो सोचा भी नहीं होगा। शिव प्रसाद जी, आप भी एक युवा नेता हैं और आप छापर के युवाओं को और ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखो छापर कस्बे के युवाओं को, माताओं बहनों को और बुजुर्गों को और जो कस्बे के आसपास के गांव लगते हैं उन सभी को मैं एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो केवल 2700 मीटर जो सड़क है ना 2700 मीटर, उसकी लड़ाई नहीं है।
ये अपने कस्बे के, अपने गांवों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल करने की लड़ाई है। अपने आने वाली पीढ़ी को और उनके भविष्य को बचाने की ये लड़ाई है। अगर आप समय रहते नहीं चेते और समय रहते एक होके लड़ाई आपने नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ी को आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी युवा बुजुर्ग माताएं बहनें इस लड़ाई में लगे हुए हैं उनको आप मजबूती प्रदान करो, आप खुद भी आगे आओ, उनका साथ दो मजबूती से, ताकि इस लड़ाई को आप मजबूती से सभी मिलकर लड़ सकें और सरकार को इस चीज़ का एहसास करा सके कि आपके वोट की ताकत कितनी है, आपकी वोट की ताकत क्या है। और कोई भी सरकार हो, आप इस मुद्दे में किसी भी पार्टी को ना देख के आप अपने निस्वार्थ भाव से आप मन की आवाज़ को सुन के आप सभी का साथ दें, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को जवाब दे सकें कि हमने ऐसे दौर में एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। अगर हम उस लड़ाई को नहीं लड़ते तो आज आपका जो भविष्य है वो खतरे में होता। और एक ये रोड ऐसी रोड नहीं है कि इसके चालू होने से या बंद होने से कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ये रोड चालू नहीं हुई तो आसपास की जो भी गांवों के अंदर से रोड निकलती है और मेगा हाईवे निकलती है वो भी बंद होगी और आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ये संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ी तो आप जिंदगी में कुछ कर लेने लायक नहीं बचोगे और न इस कस्बे का विकास होगा, न आसपास के कस्बों का विकास होगा। इसलिए समय रहते खुद आगे आओ और जो आपके जो भी प्रतिनिधि है, आप जिस भी नेता से जिस भी अधिकारी से जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ से अवगत कराओ, उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा इस मुहिम को फैलाओ, अपने घर में, परिवार में, कस्बे में लोगों के बीच जाओ, उनको साथ लाओ और एक मजबूती से एक इतना बड़ा आंदोलन करो ताकि सरकार को घुटनों के बल झुकना पड़े और इस रोड को बनाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।